अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमने क्लास 7th के लेक्चर में शामिल करना है मुकालमा नवेसी। मुकालमा नवेसी क्योंकि एक अहम हिस्सा है हमारे ग्रामर का, और अगर हमें मुकालमा किसी भी मौजू पर लिखने के लिए दिया जाए तो हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा, इसको आज हम देखेंगे अपने इस लेक्चर में। और ये एक सैम्पल के तौर पर आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर, इसको इसी तरह से लिखेंगे भी। मुकालमा की पहले तारीफ बता देती हूँ आपको कि मुकालमा है क्या। मुकालमा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने गुफ्तगू, ज़बानी सवाल और जवाब के हैं। ठीक है। अब इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। अब इसमें किन बातों का जिक्र को मद्देनजर रखना ज़रूरी है कि मुकालमा जब हम लिखें तो उनमें किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि मुकालमा सिर्फ दो अफराद के दरमियान होता है निसाबी तकाजे के मुताबिक, और मुकालमा मसनूई ना लगे, यानी कि इस तरह की गुफ्तगू हो कि वो हकीकी गुफ्तगू नज़र आए, उसमें मसनूई झलक जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा दरमियान में तवील गुफ्तगू के दौरान किसी मौजू पर एक हिस्से के तौर पर लिखना भी चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट है इसमें कि मुकालमा जो है वो हमारे पास इसमें तहा मुकालमे का अंजाम जो भी हो, हमें दोनों किरदारों का दो किरदार होते हैं इसमें, एक मुतज़ाद सोच रखने वाला और एक मुतरादिफ यानी मस्बत सोच रखने वाला। ताहम मुकालमे का अंजाम जिसे हर हाल में लिखना चाहिए दोनों किरदारों के इत्तफाक राय या मस्बत किरदार की फतह या फिर मियाना रवी से होना चाहिए। अजीज तलबा, मुकालमे का आगाज किस तरह से होगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आगाज में कि किस तरह के दोनों फितरी हों, आगाज भी और इख्तिताम भी। आप देखें कि दो, और ये मंजरनामा जो है वो ब्रैकेट में लिखना चाहिए, जैसे कि ये ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, इस तरह से ब्रैकेट में लिखना चाहिए। इस तरह मुकालमे के दरमियान कैफियत खा मुकालमे से पहले या दौरान मुकालमा हो ब्रैकेट में ही लिखी जानी चाहिए। इसके अलावा किरदारों की पेशा वराना मालूमात का सही इस्तेमाल करें, यानी किरदारों की गुफ्तगू उनकी उम्र, मर्तबा, जेंस, तालीम और पेशे के मुताबिक होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुकालमा मुख्तसर हो और तवील भी, मगर दोनों सूरतों में मौजू से ना हटें, यानी कि जो मौजू आपको दिया गया हो उसी मौजू पर ही मुकालमा लिखना चाहिए। गुफ्तगू में रोज़मर्रा बोलचाल के अल्फाज शामिल हों और शाइस्तगी को मलहूज रखना चाहिए, यानी कि शाइस्तगी का ख्याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू अच्छे अंदाज में करें। मुख्तसर जुमले बनाएं लेकिन साफ सुथरे अच्छे बनाएं, बामायनी बनाएं। गुफ्तगू तसना यानी मसनूई झलक उसमें नहीं नजर आनी चाहिए और वो बनावट से पाक हो। अजीजुल्बा, आज जो सवाल आपको मुकालमा नवेसी के लिए दिया गया है, इसके लिए पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे और टाइटल पेज बनाने के बाद घर का काम मेंशन करेंगे, तारीख लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे, मुकालमा नवेसी। और मुकालमा नवेसी के लिए सवाल ये है कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान माहौलियाती आलूदगी के बारे में मुकालमा तहरीर करें। अब इसमें सबसे पहले आपने जो मेंशन करना है वो है किरदार, यानी कि जिस मौजू पर आप लिखने जा रहे हैं मुकालमा, उसमें किरदार कौन से होंगे। तो किरदार हमारे पास है उस्ताद और शागिर्द, और मौजू क्या है हमारे पास जिस पर हमने मुकालमा लिखना है, वो है माहौलियाती आलूदगी। अब क्योंकि ब्रैकेट में हमने एक शर्त इसकी पढ़ी थी, अभी सुनी थी आपने कि मकालमा लिखने के लिए कि मंजरनामा जो है इब्तिदाया, यानी कि शुरू का मंजरनामा वो ब्रैकेट में लिखना है। तो हमने ब्रैकेट में लिखा है कि जमात के कमरे में लड़के शोर मचा रहे हैं, उस्ताद के आते ही पूरी क्लास खामोश हो जाती है, यानी कि ये मंजरनामा हमारे सामने आ गया। अब हमें पता चल गया कि इस मंजरनामे में किस तरह की गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू का अंदाज देखेंगे, उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, शागिर्द वालेकुम अस्सलाम। अजीज तलबा, इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो मुकालमे के किरदार हैं वो बहुत ही सीक्वेंस से एक दूसरे मतलब लाइन का ख्याल रखते हुए लिखें। इससे क्या होता है कि लिखाई जो है वो सही आती है और सही मतलब खुशखत लिखा जा सकता है और वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आती है लिखाई। अब इसमें देखेंगे उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, शागिर्द वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद, बच्चों आप जानते हैं कि आज 22 अप्रैल है और आज यौम अर्ज मनाया जाता है। तो अकरम जो है वो जवाब दे रहे हैं कि सर, यौम अर्ज मनाने का क्या मकसद है। उस्ताद, उस दिन के मनाने का मकसद इंसान को माहौलियाती आलूदगी के खतरात से आगाह करना है। अब अमार ने सवाल किया है, अमार जनाब हमारे माहौल की आलूदगी के क्या असबाब हैं। अब उस्ताद इनका जवाब दे रहे हैं कि उस्ताद, दरख्तों को काट देना, गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं और जहरीली अद्वियात का स्प्रे हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है। नवीद, गाड़ियों से पैदा होने वाला शोर भी तो माहौलियाती आलूदगी की एक अहम वजह है।
استاد آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ شور بھی ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے۔ اذلان سر ہم ماحولیاتی آلودگی پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ استاد بیٹا اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ احمد ہم آبادی پر قابو پا کر درختوں کو بچا سکتے ہیں۔ اکرم ہم فیکٹریوں سے نکلنے والے زہریلے پانی کا مناسب سدباب کریں تاکہ آبی اخلوق متاثر نہ ہو۔ اذلان جناب ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تو ماحول صاف ہو سکتا ہے۔ استاد شاباش بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ماحول کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تمام بچے ایک آواز میں انشاءاللہ۔ اتنے میں اگلے پیریڈ کی گھنٹی بجتی ہے اور استاد صاحب چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اختتامی منظرنامہ، اور ہمارے پاس شروع میں ہم نے جو دیکھا تھا وہ ہمارے پاس ابتدائیہ منظرنامہ، ٹھیک ہے، جو ابتدا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس مکالمے میں وہ بریکٹ میں لکھنی چاہیے، اور آغاز بھی اور اختتام بھی، یہ آغاز ہے اور اختتام ہمارے پاس وہ بھی ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، مکالمہ اسی انداز میں ہی لکھنا چاہیے، موضوع کا کوئی بھی ہو، لیکن ان کی اہم باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب اس کام کو اچھے طریقے سے خوش خط لکھیں گے، اور یہ مکالمہ اپنی کاپی پر بہت ہی صاف ستھرا کر کے لکھیں۔ مزید پریکٹس کے لیے آپ کوئی بھی موضوع لے لیں اور اسے رف کاپی پر لکھنے کی خود سے بھی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔